अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि केचप किस तरीके से तैयार होती है? कितना आसान तरीका है, कितनी ज़बरदस्त और मज़े की तैयार हो जाती है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं घर में, तो आप बेहतरीन सी केचप घर में ही तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक होगी, हेल्दी होगी। ये कुछ चीज़ों जिसका ज़िक्र मैं कर रही हूँ, तकरीबन हर घर में मौजूद भी होती हैं। नमक, चीनी, लाल मिर्च का पाउडर। कोई पापड़ बेलने नहीं पड़ेंगे, बहुत ही आसानी से हमारी टमाटो केचप खड़े-खड़े बन के तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए देखिए आपके पास टमाटर हैं, जो आपके पास मौजूद होंगे। सिरका है जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। फूड कलर है रेड वाला, हो तो डाल दीजिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। इन रेसिपी से हम अपनी टमाटो केचप तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले टमाटर का ऊपर वाला पार्ट निकाल दीजिएगा और इस तरीके से 4 से 6 हिस्से करके इसको कट कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से। इसको उठा के फ्लेम पे रख देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। हाफ कप इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। हाफ कप से ज़्यादा पानी ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने हाफ कप पानी सिर्फ इसलिए डाला है कि ये हमारा अच्छे से जो है 15 से 20 मिनट पके। टेक्सचर इसका हमें बहुत ही स्मूथली चाहिए, यानी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि इसके छिलके तक अच्छे से गले हुए हों। आप यहाँ पर इसका फ्लेम देखिए, फ्लेम ना बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ना स्लो होना चाहिए। अब इसको 15 से 20 मिनट पकाने के बाद आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल हलवे जैसे टमाटर चाहिए थे मुझे, ताकि मैं इसका जब पेस्ट तैयार करूं तो बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट मुझे मिले इसका। इसको जो है मैं अब पीस लूँगी और पीसने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हमारे पास पेस्ट आया है। जब इसको मैं छानूँगी, इसके छिलके अलग कर लूँगी, बीज अलग कर लूँगी और इसमें जो है सिर्फ पेस्ट ऐड करेंगे हम। बस इस तरीके से छन्नी में डाल के आप इसके छिलके और बीज अलग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से छान लीजिएगा, सारा जो है इसी तरीके से ही छनेगा। ये प्रोसेस आपका लाज़मी करना है आपने। अगर आप डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो आपके मुँह में बीज और छिलके आएँगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बस यहाँ पे देखिए हमने बीज और छिलके इसके अलग कर लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में देखें मैंने इसको ऐड कर दिया है, इस पेस्ट को, और फ्लेम को मैं दोबारा से ऑन कर दूँगी। इस तरीके से बबल्स बनने लगेंगे तो इसमें हाफ़ टी स्पून में देखिए करीब से दिखा देती हूँ नमक ऐड किया है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आप जिससे 1.5 किलो टमाटर में हम हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 एंड हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और फूड कलर ऐड करेंगे 2 चुटकी। आप फूड कलर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसका कलर वैसे भी बहुत खूबसूरत आएगा। बस नमक, लाल मिर्च और फूड कलर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे। 10 से 15 मिनट इसको ढक के पका लेंगे ताकि इसका जो टमाटर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 10 से 15 मिनट अच्छे से पकने के बाद अब बारी आती है इसमें चीनी ऐड करने की। 1 एंड हाफ़ कप में इसमें चीनी ऐड करूँगी। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। 1.5 किलो टमाटरों में हाफ़ टी स्पून नमक, 1 एंड हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 पिंच हमने इसमें फूड कलर ऐड किया, 1 एंड हाफ़ कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से तब तक पकाएंगे जब तक चीनी हमारी अच्छे से जो है घुल जाती है। उसके बाद इसको ढक के रखेंगे 10 से 15 मिनट, ताकि हमारे पास स्मूथ सा और थिक सा एक पेस्ट तैयार मिले हमें। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बबल्स बन रहे हैं। थिकनेस इसमें आ चुकी है और जब इसको ठंडा करेंगे तो इसमें और थिकनेस आ जाएगी। वैसे तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर फिर भी आपको कोई फ्लेवर कम लगता है, नमक, लाल मिर्च या चीनी, तो अगेन ऐड कर दीजिएगा और 5 से 7 मिनट दोबारा पका लीजिएगा। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप एक प्लेट में कुछ ड्रॉप केचप के ऐड करेंगे। अगर इस केचप में से पानी निकल कर आ रहा है तो ये भी कच्ची है और पकेगी। ये बिल्कुल तैयार है। तो उसके बाद हमने 4 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड कर देंगे। इससे बहुत लाजवाब सा फ्लेवर आएगा। सिरके से केचप की लाइफ भी बढ़ती है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 सेकंड। फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा करने रखेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर है, कितना खूबसूरत इसकी थिकनेस है, क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है। ठंडी करने के बाद मैं आपको प्याली में सर्व करके दिखाती हूँ कितना खूबसूरत कलर है। आप देख सकते हैं असल जो ऑर्गेनिक और हेल्थी केचप है वो यही है।
घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से बनके केचप आपकी तैयार हो चुकी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इसको कांच की बोतल में शिफ्ट करके रखेंगे और ऐसी जगह पर रखेंगे जहां ठंडक हो। आप इसको 4 से 5 महीने इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बना के रखिए और आप खुद बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे मुझे और बताएंगे कि ये रेसिपी वाकई बहुत अच्छी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।